बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आप देख रहे हैं कि मैं इस समय सीतापुर में हूँ और ये देखिए गन्ने के खेत हैं। और मैं सीतापुर क्यों आया हूँ, इस समय तो मैं हाईवे में हूँ। अब मैं जा रहा हूँ नरनी गांव में। ये माहौली विधानसभा क्षेत्र में है सीतापुर में, जहाँ टाइगर अटैक हुआ है। 3 दिन पहले एक लड़का सौरभ द्विवेदी मारा गया और कल एक 50 साल के बुजुर्ग की डेथ हुई है टाइगर अटैक में। वही कवर करने हम आए हुए हैं। अब हम जब जाएंगे साइट पे तब हम आगे की आपको देंगे, क्योंकि अब एकदम पास में आ गया है। अब हम सर्च करते हैं हमें कहाँ जाना है। ये पिताजी हैं। आप पिताजी हैं? हम लखनऊ से आए। नमस्कार। आइए वाइल्ड लाइफ से। हाँ आइए। वाइल्ड लाइफ से हमारा अपना चैनल भी है, वोशन का भी मेंबर हूँ मैं। आपके पास अब टीवी चैनल वाले और जंगलात वाले तो आए होंगे। अभी जब रहमान खेड़ा में टाइगर आ गया था, याद है ना, लखनऊ में। वो पंजे जब फॉरेस्ट वाले गए थे उसके बहुत पहले मैंने पंजे देख लिए। जिस जगह फॉरेस्ट वाले नहीं डर के मारे जा रहे थे उस जगह मैं चला गया था और मैंने पहले ही देख लिया था। पर सरकारी काम अपना है, मैं उनको करने दे रहा था। अगर मेरा बस चलता तो मैं 3 महीना इन्होंने लगाए थे उस टाइगर को पकड़ने में। और यहाँ आपके साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि वो जंगल था, तो जंगल में फिर भी थोड़ी दूर दिख जाता है ना। गन्ने के खेत में आपको 2 फीट के आगे कुछ नहीं दिखता है, क्या बैठा होगा। अब हम आ गए हैं यहाँ पर नरनी आ गए, जैसे आपको बताया था। और जो बच्चा विक्टिम हुआ था सौरभ, फोटो ले आओ। हाँ फोटो भी अभी फोटो एक हम ले लेंगे। और ये सौरभ के फादर हैं। हम सौरभ के फादर से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ पर इनका खेत कितनी दूर था इनके घर से, जहाँ वो गया था सौरभ। 1 किलोमीटर दूर है। वो क्या चारा काटने गया था? क्या चारा काटने गया था? और इसके पहले आपके इस एरिया में वो दिखा था कभी टाइगर? इधर नहीं दिखा था, उधर हुआ। अगर आप खेत की तरफ जाते थे तो दिखता था। उधर दिखता। और इस टाइगर के बारे में मैंने जो सुना है, ये तो बहुत महीनों से है। 5 साल से बराबर ही। 5 साल से बराबर। एक नहीं 5 कई बार। इसके पहले कोई कैजुअलिटीज हुई थी? इंसान के ऊपर अटैक हुआ था? सामजीरा में एक व्यक्ति को तोड़ा था, वो मरा नहीं था, बच गया था। एक और को भी तो कल अटैक किया है। कल एक और को अटैक किया है। की बात बता रहे हैं। कई गायों को खा गया, कई जानवरों को खा गया, और हम लोगों को सामने से गुजरते हुए दिखाई पड़ा। ये आज बनवा के लाए हैं। ये सौरभ की फोटो है, जो बेचारा जो है टाइगर का विक्टिम बना। इसकी कोई गलती नहीं थी। और मैं ये मानता हूँ कि गन्ने के खेत के अगल बगल जो भी गांव है या घर है, और अगर उस एरिया में टाइगर ऑपरेट कर रहा है तो वो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। क्योंकि टाइगर आप गन्ने के खेत में कभी जल्दी देख नहीं सकते। उसको एक जगह मिली थी, शायद वो घात लगा के वहाँ बैठा था और सौरभ वहाँ पहुँच गया होगा और उसने उसको पकड़ लिया। भूखा है, उसको अपना शिकार चाहिए, तो वो मौके की तलाश में टाइगर का नेचर ही होता है। और इसको बोलते हैं ये सब एडल्ट है, 2.5 से 3 के बीच में एज होगी इसकी। और इस उम्र में जो सब एडल्ट होते हैं उनकी एक्टिविटी और टाइगर से कहीं ज़्यादा होती है। क्योंकि जो वो अपने माँ से सीखते हैं, वो सीख के वो आजमाइश करने लगते हैं, चाहे वो जानवरों के ऊपर करे चाहे वो इंसान के लिए। क्योंकि इनकी प्रवृत्ति बनी हुई है अटैक करने की। टाइगर्स का काम ही है अटैक करेंगे। और उसको पकड़ा पीछे से था। हाँ, पीछे से पकड़ा उसके था। दांत कहाँ लगे थे? गर्दन में लगे थे और ये ऊपर लगे। पहले उस टाइगर की प्रवृत्ति जैसे होती है, इसने पीछे से अटैक किया होगा। और उसके बाद ये जो नली है अपने केनाइन से ये घोट देते हैं। उसके दांत लंबे लंबे होते हैं, वो दांत लगा देते हैं। ऐसा सीधा हो। ओके, हाँ, ये सिचुएशन है। तो ये जो फोटो है आपकी, आप जब गए थे, ये बुरा हाल कर दिया। बुरा हाल इसको तो इसके तो पीस कर दिए हैं। ये लगा टांग भरी रहे।
टांग एक अलग कर दी थी क्या? बिल्कुल अरे जब लोग यहाँ से व्यक्ति गए तो खा रहा था वो। ओहो, ये खाए छीन ही नहीं जाने ये हम लोग मुंह से उसके छीना है, मुंह से छील आगे के भाग रहा था, हाँ। हम लोग पीछे पीछे चिल्ला रहे थे। हाँ, अब लगभग 7-8 लोग थे हम लोग, अच्छा, भाली वगैरह थी, कातला वगैरह था, तो हमारे पास तब वो भागा वहाँ हाँ, से। वो तब भगा, तब हम उसको उठा के तब वो लोग भागा। वो खा रहा था। मौके पर जब हम लोग पहुंचे, अच्छा, हम लोगों को शोरगुल सुना है वो, जब वो भागा है वहाँ से, हम्म, तो यानी खींचता हुआ भागा है वो। हम्म। तब जाके उसने बड़ी दिक्कत से छोड़ा जाके वहाँ पर। अब आपके लिए जितने गांव वाले हैं, आप लोगों के लिए वार्निंग सिग्नल और है, क्योंकि वो 2 शिकार कर चुका है पिछले 5 दिन में। कल एक शिकार हुआ किसी 50 साल के आदमी का, क्या नाम है, राकेश कुमार में हुआ है, हाँ, किसी गांव में हुआ है ना। ये कितनी दूर है यार? 5 किलोमीटर यहाँ से। रास्ता है पूरा गाड़ी का? चौराहा मिलेंगे, क्योंकि अगर वो इसी एरिया में घूम रहा है, टाइगर बहुत इंटेलिजेंट होता है। अगर उसने आज यहाँ एक शिकार किया है तो इतनी जल्दी नहीं आएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। और इतने लोग देखे उसने। अरे कल शाम को आए तब कल शाम को भी यहाँ और इस बच्चे का जनेऊ और तिलक सब हो चुका था, उसकी शादी तय हो गई थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हाँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये बच्चा जो है टाइगर का विक्टिम हो गया। और इस तरह के कितने केसेस इंडिया भर में होते रहते हैं, मैंने कितने कवर करके आपको दिए हैं। यही बड़ा लड़का हमारा था, सब काम धाम यही देखता था, सब यही देखता सब देखता था। ट्रैक्टर ट्राली खड़ा वही चला। अच्छा, हमारे तो हार्ट की बीमारी है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। अच्छा। हाँ, और आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे 2 हैं, एक ये है, एक ये छोटा वाला है, क्या नाम है इसका? इसका नाम गौरव है, मझला वाला लड़का है। ये मजला है। ये 3 भाई थे, एक बहन थी, जिसमें एक मतलब शेर ही ओके। नहीं और 2 तो ये बड़ी प्रिकेरियस एक सिचुएशन है इस गांव की। इसीलिए मैं इन गांव वालों से बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि उसको जब ह्यूमन इंसान को खाना टाइगर चालू करता है या मारता है, तो उसके दांत में जो खून जाता है उसमें उसको नमक का टेस्ट आता है, जो जानवरों में नहीं रहता है। तो अगर दूसरा, नमक तो छोड़ दीजिए, दूसरा ये कि टाइगर ये समझ जाता है कि जिस प्राणी पे हमने अटैक किया था ये तो बहुत कमजोर है, ना भाग पाता है तेज, हाँ, ना दमखम है। हमारा शरीर एक टाइगर के पंजे के लिए, अगर मैं अपने चेहरे को लूं तो मैं मक्खन हूँ। गौरव, अगर वो पंजा चला देगा तो ये मेरा चेहरा मक्खन की तरह निकल जाएगा। अभी मैंने अपने एक स्टोरी में कवर किया है कि उसके 3 दांत एक टाइगर के टूट गए थे, फिर भी एक इंसान को उसने मारा तो कैसे मारा? पंजों से मार दिया, शरीर को दबा दिया और दोनों पंजों से उसको मार दिया, उसकी गर्दन टूट गई। और सिर्फ एक दांत था, वो धीरे 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 जो भी खाता था, वो उसकी प्रवृत्ति है। ऐसे जंगल में बेइंतहा किस्से दबे हुए, बड़ा ख़राब है। मैं तो आज मेरे को जैसे ही पता लगा, मैं लखनऊ आया, मेरे को बाहर जाना था, तो मैंने कहा कि आज जाएंगे, सौरभ के फादर को मैं मिलूँगा। और अब मैं क्या बोलूँ, गवर्नमेंट ने जो आपका अनाउंस किया 5 लाख का, क्या बोले हैं वन विभाग वाले? वही बताए हैं 5 लाख रुपए की मतलब धनराशि दी जाएगी। हाँ, और संविदा पे वन ही विभाग में उसको जॉब किसको दिया जाएगा? एक भैया को दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, ये लड़का जो खड़ा है। अच्छा, इसको दिया जाएगा वन विभाग में। वन विभाग में। और अगर बच्चा ना जाना चाहे वन विभाग में तब क्या होगा? अब ये चाचा ही बता सकते ये हैं तो क्या उन्होंने- विधायक लोग भाई समझ सकते हैं। देखिए, एक बात और मैं बताऊं कि किताब की जो विद्या या ज्ञान होती है जंगल की, वो बहुत अलग होती है। और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनका ज्ञान बहुत अपार होता है। तो मेरे जो इतने जानने वाले हैं सब जंगल में, क्योंकि मैं बचपन से जंगलों में रहा हूँ। मेरे पिताजी ड्रिलिंग के इंजीनियर थे, तो उनका काम जंगलों में होता था। कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं लोहा निकल रहा है, तो मेरा बचपन पूरा जंगल में गया है। फिर मैं खिलाड़ी भी हूँ, यूपी के लिए मैं क्रिकेट भी खेला हूँ। इसी वजह से थोड़ा सा मेरी दूरी बन गई थी कुछ साल के लिए, बट जंगल हमेशा मेरे को खींचता रहा अपनी तरफ। इसीलिए मैं वाइल्ड लाइफ में आ गया हूँ, एक प्योर वाइल्ड लाइफर हूँ। मेरा काम ये नहीं होता कि मैं सफारी करूँ। अब मैं आता हूँ, ऐसे कैजुअल्टीज़ होते हैं तो उनको मैं आता हूँ, मिलता हूँ, उनके केसेस को रीड करता हूँ, स्टडी करता हूँ। और इसकी आपकी तो कोई वजह है ही नहीं, क्योंकि जब जंगल से कोई शेर निकलता है, और आप तो कह रहे हैं 5 साल से है, ये तो बहुत ज़्यादा समय है, बहुत ज़्यादा समय है। और अगर कोई शेर जंगल छोड़ के निकलता है तो गन्ने का खेत उसका दूसरा घर बन जाता है, क्योंकि छुपाना है। शेरनी बच्ची दे देती, अपने बच्चे दे देती है। ये आपके दुधवा के साइड पे तो मैं बहुत समय बिताया। ये सर मादा आई थी,
माता ने बच्चे दिए होंगे, अब वो बड़े हुए होंगे। और हो सकता है ये जो आज टाइगर ने जिसने किल किया है, ये भी उन्हीं टाइगरों में से एक थोड़ा बड़ा हो गया। और जो सब एडल्ट स्टेज के जो टाइगर होते हैं, इनकी अटैक करने की आदत बहुत खराब होती है। जो बड़े 7 साल 8 साल वाले टाइगर्स होते हैं, वो जल्दी इंसानों को मारने की कोशिश नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। बट आज जैसे हमने आपके एमएलए को सुना था कि वो भी ठीक कह रहे थे कि जंगल कम हो गए हैं, जानवर अगर ज़्यादा हो रहे हैं, तो जंगलात वालों का काम क्या है कि जानवरों को जंगल के अंदर रोके। तो अगर जानवर बाहर निकलेगा तो सबसे पहले या तो ये आपके जो गाय भैंस गांव के हैं इन पर अटैक करेगा, और कोई नहीं मिलेगा तो इंसान पे आएगा। जानवर भी इसने मारे, बहुत कम पड़ गया। आप लोग इसकी रिपोर्ट करते रहे हैं? अरे बहुत बार हमने धरना प्रदर्शन किया, रैलियां काढ़ी, बहुत मना किया, लेकिन हाँ, और उसके बाद ही पकड़ी नहीं। उस समय तो गन्ना था ही नहीं, केवल 5 गन्ना था बिया के लिए वो खड़ा। 2,500 बाकी सब खाली था। सुबह से शाम उस तक समय पकड़ा जा सकता था, और उस समय लापरवाही रही प्रशासन की। ऐसा है शाम को लोग शेर को पकड़ने के बहुत तरीके होते हैं, फॉरेस्ट वालों को पता नहीं, मालूम क्यों नहीं। खाली घेरने से शेर नहीं पकड़ में आएगा। शेर बहुत इंटेलिजेंट होता है। पकड़ रहे हैं आज बहुत सी जगह, जैसे शेरनी की पेशाब, पकड़ आप शेरनी की पेशाब आप छिड़क देंगे, वो आएगा जरूर, अट्रैक्ट होकर सोच के कि यहाँ कोई शेरनी है। समझिए, 8 दिन तो यहाँ रुके हैं पकड़ यहाँ पकड़। ये तरीके में बता रहा हूँ, बट वही चीज है कि पढ़ाई हुई नॉलेज और एक सीखी हुई नॉलेज बहुत अलग है। रुके हैं 8 दिन से हैं। 8 दिन से है, पकड़ ले तो अच्छा है। क्योंकि मैंने रहमान खेड़ा में भी यही बोला था कि अगर मेरे बस में होता तो मैं 20 दिन में पकड़ लेता उसको। अगर मेरे को सुविधा मिल जाए, पिंजड़े मिल जाए, लोग मिल जाए घेरने के लिए, तो गांव वाले जैसे आप लोग हैं, मेरे को तो गांव वाले मैं सरकारी आदमी नहीं हूँ, तो मैं कवर कर सकता हूँ, उसका रीजन बता सकता हूँ कि क्यों होते हैं इस तरह के अटैक और कैसे आप इससे बच सकते हैं। काम तो सरकार का है, इतना बड़ा मिनिस्ट्री फॉरेस्ट की आपने बना के रखी है। 1 घंटे में पकड़ सकते, 1 घंटे में घेर लेंगे, आपको एरिया मालूम हो जाएगा। अभी भी रात में दहाड़ सुनाई देती है। कल यहाँ गाँव में तो वो है अगल ही बगल। जिस लड़के ने तो देखा था सर, वो बेहोश हो गया। बेहोश पड़ा है। अरे कईयों में 4-5 चले हैं, एक आधो तो ना देखा, कोई कहीं से मिले हो चलो वहाँ को वो घटनास्थल दिखा दिया जाए, मगर उन्होंने मना कर दिया कि अगर बोले सब लोग 100 आदमी लेकर के तुम अगर आओगे वहाँ को तो बाघ वहाँ से भाग जाएगा। पिंजरा वहाँ पर नहीं लगा है, पिंजरा वहाँ से लगा है लगभग 100 मीटर दूर लगाया, एक वहाँ पर नहीं लगाया, वहाँ नहीं लगाया। शेर खाली एक ही चीज में फंसता, अपने घमंड में। अगर अंदर कोई बचिया बांधी है इन्होंने, पड़वा बंधा था, हाँ पड़वा बांधेगा, बट शेर बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो समझ जाता है ये ट्रैप है हमारे, ये जाल लिए रखा है सरकार ने। वो तो बहुत ही बुद्धू टाइप का टाइगर होगा तो वो फंस जाएगा, या बहुत भूखा होगा कि भाई कुछ नहीं मिला है खाने को। अब जैसे इस बच्चे की बॉडी आ गई है तो उसको पूरा खाने को तो मिला नहीं, अब वो फिर ढूंढ रहा होगा। अगर इसी ने वो 50 साल के इंसान को मारा, राकेश कुमार को, तब तो एक शिकार मिल गया, बट वो शिकार मिला तो नहीं, उसमें भी हल्ला हो गया, उसकी बॉडी खींच के ले आया, तो वो अब शिकार ढूंढेगा। आप लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है ना, क्योंकि वो अगल बगल घूम रहा। कल ही बता रहे हो कि किसी ने आपको इसी गांव में देखा भी है, उसकी आवाज़ सुनी है, तो वो अब भूखा है बट नेचुरल है। और मैं एक चीज़ और भी एडवाइस करना चाहूँगा सभी गांव वालों से कि इंसान को बचाने के लिए अगर आपके कोई भी जो मवेशी है, जैसे भैंसा है या गाय है, सबको खराब लगता है, वो आपके मेंबर की तरह होते हैं, बट अगर टाइगर उसको मार रहा है तो एटलीस्ट वो कुछ दिन के लिए अपना पेट भरेगा। उतने दिन का आपको टाइम मिल जाएगा उसको फॉरेस्ट वालों को ट्रैप करने के लिए। कहाँ शिकार छुपा के रखा। अभी रहमान खेड़े में 3 दिन पहले मैं गया था, लेपर्ड ने एक बच्चा मारी है ना, उसका फ़ोन शाम को 6 बजे आया। मैंने कहा भाई इतनी रात में आके मैं घने जंगल में जाना तो मेरे लिए सही नहीं है, मैं सुबह आऊँगा। हम सुबह गए थे और मैंने उसको फ़ोन पे बोल दिया था तेरी बच्चिया को एक आधा खा लेगा, जब हम पहुँचेंगे तो देखना वो खाया हुआ होगा। और जब हम पहुँचे थे तो ये पीछे का हिस्सा पूरा खा लिया था। पीछे दिखा दे, हाँ, वो पीछे का पूरा हिस्सा उसने पीछे से चालू किया था। तो ये डिपेंड करता है शेर की प्रवृत्ति कैसी है, उसका दिमाग कितना काम करता है, और शिकार करना उसकी प्रवृत्ति है, वो बनाई इसके लिए है। बट दुर्भाग्य ये है कि आप लोग बता रहे हो कि इतने साल से यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर क्या रहा है।
अरे बहुत बताओ जाते हैं पकड़ा होगा आज 8 दिन से ही गया बस नहीं पकड़ रहे। सर आप कह दीजिए रोज मिलता है सर, उनको भी रोज मिलता है। वन विभाग वालों से सर आप बोल दीजिए। मैं बोल दूंगा तो सरकार गुस्सा हो जाएगी। मैं तो अपने चैनल में बोल सकता हूँ ना, सरकार गुस्सा हो जाएगी। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप हमें टीम दे दीजिए और हम ट्रैप कर लेते हैं उसको, हम अपनी बुद्धि से ट्रैप कर लेंगे। नहीं कल ड्रोन कैमरा लगा था, उसमें भी मतलब मुख्य मूवमेंट लग रहा है। शेरनी अरे की आज सवेरे देख लोग शेरनी की दिशा आवाज के भाग गया आपको- है। अगर ये टाइगर है वो मेल टाइगर है, वो दिख रहा है, शेरनी नहीं है, ये मेल है। कल जो प्रेस वालों ने कवर किया था वो मेल टाइगर है। और खंडेलवाल साहब जो डिनाई कर रहे थे कि कोई जानवर है, जानवर नहीं है, ये टाइगर है। टाइगर है। आपके डीएफओ साहब डिनाई कर रहे हैं, वो अवॉइड ही करते हैं बाघ को, है ना? जीवन में देख लेंगे तभी अवॉइड कर देंगे। बाघ नहीं है, मोर है कह देंगे, ये चीज है। लगाए अपना ही देख रहे हैं, ये कौन सा अभी उछलेगा? दिमाग से तो जो मैंने चैनल में देखा था नहीं, सही नहीं नहीं, कंफर्म था वो मेल का है, उछल रहा है। मेल टाइगर का है और वो ठीक ठाक बड़ा हो गया है, सब एडल्टी, बट वो बड़ा बड़े पगमात है। जो मैंने रहमान खेड़ा में देखे तो वो बहुत चल रहा है पकड़ने के लिए। कितने केस मैंने कवर किए हैं जिस समय वो अटैक करता है, हार्ट फेल हो गया। 6 बजे फोटो देखो मैं कहीं सामने से उसको थोड़ा ही गंदा था। 5 जब पकड़ने की बात हुई थी, श्याम जी हम जब आए और जान ले तो तुम्हारे घेरे रख के ना छड़वा के चले गए। बता कौन कोई पकड़ ही पाइन हो बताओ। अभी बहुत टाइम लगाएंगे, सरकार का खर्चा होगा। हमारे यहाँ गन्ने की वजह से कोई काम भी नहीं चल रहा है। हादसे वाली फोटो नहीं, और हमें तो यही अफसोस है। नंबर 1 2-3 आपको सजेशन देते हैं, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपना रवैया। एक साथ रहें, लाठी हाथ में जरूर रहे, मोटी अच्छी है, जिससे एक मार पड़े। मैंने भागते देखे हैं टाइगर लाठी से। अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि अभी फरवरी में मैंने इतनी दूर, आपका घर है, इतनी दूर टाइगर को क्रॉस करते देखा मेरे सामने पैदल जंगल के अंदर, और मेरे हाथ में लाठी थी और 2 लोग थे साथ में। उसने देखा और झाड़ी के पीछे से वो ठीक मेरे को ही देख रहा था, पर जैसे ही वो क्रॉस किया वो देखा कि और लोग भी आ गए तब तक पीछे, तो वो फिर सीधे क्रॉस करते हुए हिरन कॉल कर रहे थे। दूसरा जो डिसएडवांटेज आपको जो है, यहाँ पर कोई ऐसा जानवर नहीं है जो टाइगर को देख के कॉल करता है, जैसे हिरन, सांबर, चित्तल, है ना, या मोर ज़्यादा हों तो मोर भी बहुत कॉल करते हैं, वो आपको वार्निंग दे देते हैं। शुगर क्या बहुत जल्दी अटैक करता हाँ, है। शुगर कहाँ पर, किससे? बड़ैला शुगर जो जंगली सुअर। हाँ, जंगली सुअर तो उसका फेवरेट खाना है, टाइगर का फेवरेट खाना है। हमारे यहाँ शुगर ज्यादा थे, पहले शुगर ही इतना मतलब 5 साल से शुगर की संख्या खत्म कर दी। किसान गाय जो मवेशी घूम रहे थे उसको भी खत्म कर दिया। बहुत साल हो गए, तभी तो हार में एक जानवर नहीं मिलेगा तुमको गाँव। अरे लील का हमारे यहाँ से बहुत खत्म हो गए, हाँ, नीलगाय मारता है, बहुत मारता है। बहुत मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि वो बड़ा शिकार है। एक बड़ा नीलगाय मार देगा, वो फिर बैठ के जैसे किसी भी खेत, गन्ने के खेत में खींच के ले गया, तो 5-6 दिन आराम से खाएगा। दिन थोड़ो खाद नदी है अगल बगल कोई? अगर नदी है तो इससे अच्छी जगह उसके पास कटना नदी है, गन्ने के कटना। हाँ, तो ये कटना नदी आपका उधर ही से आती है, दुधवा के साइड से। हाँ, तो समझ गया। तो ये अगर नदी है तो टाइगर को क्या चाहिए? अगर शिकार किया, मांस खाएगा, सोएगा, पानी चाहिए, सोएगा। टाइगर के शिकार पे दूसरा जानवर आएगा नहीं, कोई तेंदुआ नहीं आएगा मारे डर के कि मार डालेगा। छोटा मोटा लकड़बग्गा है, सियार रहते हैं उसके अगल बगल, सियार हमेशा रहते हैं। और टाइगर जो है सियार को इसलिए सेकता है क्योंकि सियार उसको दिशा भी दिखाते हैं। हाँ, तो इसीलिए अगर वो छोटे छोटे से लोथड़े ले जाते, जब ये रेस्ट करता रहता मार के खा के, तो सियार को आप अक्सर देखोगे, अब जो हम लोग तो जंगल में देख चुके हैं, वो आएंगे छोटा छोटा टुकड़ा काटेंगे और भाग जाएंगे। तो उनके लिए तो एक इतना बड़ा लोथड़ा है, पेट भर गया उसका। तो टाइगर उसीलिए वो सियारों को अपने पास चलने देता है साथ में, बाकी किसी को जो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इनके साथ एक हादसा हुआ है, उसको शेयर करने आए हैं। हालांकि मेरे पिताजी के नाम पे फाउंडेशन है, दीक्षित जी। अच्छा। हम फाउंडेशन में जिनके यहाँ जैसे आपका बच्चा चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, बट हम फाउंडेशन के थ्रू कुछ ना कुछ हमारा पिताजी के नाम पे, क्योंकि मेरे फादर ने भी वो अपने टाइम पे शिकार किया हुआ है जंगल में, कई मैनेटर्स मारे भी हैं। फॉरेस्ट वाले उनको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, तो उनको काफ़ी उनके टाइप के जो 60s 70s के जो फॉरेस्टर्स हैं उनको नाम से जानते थे। और सबसे बड़ी बात थी, मेरे पिताजी का एक हाथ नहीं था,
एक्सीडेंट में एक हाथ खत्म हो गया था। एक हाथ से शूटिंग करते थे। हाँ, एक हाथ से एक हाथ से एक हाथ से काम देख रहे जुड़ी रहा है वो एक हाथ से है ना। तो वो एक ऊपर वाला एक शक्ति दे देता है, पर हिम्मत होनी चाहिए, जिगरा मजबूत हो गया मैं हाथ को यूज कर लूँ, वो टेक्निक भी बदल या तो इसका मारे को आदेश दे देता हूँ, नहीं देंगे, वो ऑर्डर नहीं देंगे। सीएम से हमारी बात हुई थी तो बोले थे ये 2-4 दिन में पकड़ा जाएगा, अगर पकड़ा नहीं जाएगा, अगर पकड़ में नहीं आता एक बात तो दूसरा एक्शन लिया जाएगा। आप मारा नहीं जाएगा। आप ये बताइए कि आपके एमएलए आपका साथ देते हैं? मुख्यमंत्री आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आप जब तक जोरदार प्रोटेस्ट नहीं करेंगे फॉरेस्ट वाले हरकत में नहीं आएंगे। सर योगी से भी चाचा मिलाए हैं वहाँ, मुख्यमंत्री को ले गए थे, मिल के आए। मिल के आए। अब योगी क्या करेंगे? योगी तो ऑर्डर दे सकते हैं ना कि भाई पकड़ो, जल्दी पकड़ो, करना तो इन्हीं को है। 5 साल तो योगी ऑर्डर ही नहीं दे पाए। अरे कल शाम के यहाँ जब देखोगे तो वो आए कि ड्रोन कैमरा तेरे देख कल रात को पकड़ सकते थे। तो ड्रोन कैमरा के लिए गन्ने के खेत में ढूंढना भी मुश्किल काम है। नहीं मिल को रहा है, मिल गया था, पेमेंट मिला उसका, घेरा नहीं, घेरा नहीं, नहीं किए, छोड़ के चले गए। उसके बाद हो रहा है इसमें, वो सिर्फ ड्रोन लगा के देखते हैं यहाँ पे है या नहीं, वही तो बात है। घेरा में जब मैं गया था तो मेरे को कुछ लोगों ने गांव के बताया कि साहब वो दहाड़ के आया, तो दहाड़ सुन के 13 लोग थे फॉरेस्ट वाले, भाग लिए सड़क पे आ गए मेन रोड पे। तो तुम क्या ड्यूटी दे रहे हो? तुम्हारी नौकरी पता नहीं कैसे फॉरेस्ट में आई। फॉरेस्ट में तो उसको नौकरी देनी चाहिए जिसको जंगल की जानकारी हो ना। अब आपने भाई भतीजे अपने फॉरेस्ट में भर्ती तो कर लिए, पर जंगल की जानकारी नहीं तो डरेगा ही। हाँ बिल्कुल डरेगा। ये एक खतरनाक जानवर है आपके सामने होगा। मिशन है बस, तो यही मिशन है। चलिए आगे फिर चलिए अब कोशिश करते हैं कि हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, एक रिपोर्ट हम डालेंगे इसकी, है ना। तो ऑथेंटिक रिपोर्ट है, इसको प्रेस वाले छुपाने की कोशिश करते हैं, फॉरेस्ट वाले छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनको मालूम है कि कोई वाइल्ड लाइफर आएगा तो वो सच्ची बातें बोल के जाता है कि क्या तरीके हैं, आप कितने ढील दे रहे हो इस काम पे, और ये कितना खतरनाक है इस गांव के लिए, इस पूरे इलाके के लिए, इनको सब मालूम है। 40 किलोमीटर में मूवमेंट है तो होते ही वो रात में 15-20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। आप जब कह रहे हो कि वो इतना निडर हो गया है कि कितने दिन हुए सौरभ को खत्म हुए? 4-5 दिन हुए, और वो कल यहाँ फिर दहाड़ रहा था। कल यहीं पे गांव के पश्चिम था, बिल्कुल गांव से दहाड़ रहा था, वो एरिया छोड़ के गया नहीं है। ये है भाई, ये है वहाँ रमाई। एक नहीं सर एक नहीं है, मतलब यहाँ संख्या कई है ना। कई है। हाँ अभी मनु, मैं थोड़ा सा ये गन्ने के खेत की तरफ चलूंगा। मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि गन्ना कितना खतरनाक है और उनके लिए कितना सेफ है जानवरों के लिए। इसको पोसना तो वो डर ही गया है, वो तो मान ही गए हैं। मैं सामने से अगर आपका इनकाउंटर हो रहा है और आपको पसीना गिर रहा है और आपकी आंख नीचे हो गई, कुछ लोग शिकार कहते हैं कि शिकारी पुराने ज़माने के, उनका कहना था कि टाइगर से आंख मत मिलाइए, उसको वो चैलेंज के रूप में ले लेता है। अरे हम कितने बड़े उल्लू हैं, अगर सामने टाइगर खड़ा हुआ है और हम उससे निगाह नहीं मिलाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो कब कूदने वाला है मेरे ऊपर। दूसरा, टाइगर अगर कान को पीछे की तरफ करने लगे आपको देख के, अगर आप आ गए एकदम से, वो आ रहा है पगडंडी से, आप जा रहे हैं, यहाँ आपको बहुत बार ये एनकाउंटर करने के, ये बहुत छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ। कान पीछे हो जाए और पूंछ बाएं से दाएं चलने लगे तो ये मानिए कि वो अटैक के मोड में है। नहीं है तो वो अवॉइड करेगा। मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं कि सूंगा है और चला गया। हाँ ऐसे वो सनेही संग भाई बोल रहे थे। वो सूंगा है, चला गया। दो चारपाई बाहर गर्मी में चारपाई लगाए, 2 लोग सो रहे थे, 2 चारपाई लगाए गर्मी में सो रहे थे, वो बीच से निकल गया। सुबह जब उठे देखा कि 2 चारपाई, बेसिकली वो नुकसान नहीं करता है, बट ये छोटे छोटे से टिप्स आप लोग को नहीं मालूम। एक बार देख लो, सब लोग चलो कहाँ पे? हमारी गाड़ी 2 मंदिर पे चलिए आएगी रोड 2-4 लोग तो चले आए। हमारी बोल सकते हैं कुछ बार अपनी गलती की वजह से गया हूँ, और कुछ बार अटेंडम कुछ सामने आ गया। तो ये आपकी जो फॉरेस्ट वालों की इस समय की सिचुएशन, जो मैंने ये पूरी आपकी साइड देखी है,
शुगर केन से भरा हुआ है, इसके अंदर टाइगर ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो आपको बहुत आराम से देखेगा और डॉज कर देगा, आराम से देखेगा। भाई जंगल की कहावत ही है ना कि आप टाइगर को देखने जाता है वो तो आपको देखता रहता है। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि जो मेरे ऊपर अटैक हुए थे वो शायद देख ही रहा होगा कि ये बेवकूफ़ मेरी तरफ चला आ रहा है। ये बात सही है। हाँ कि ये चला आ रहा है, तो उसकी क्या है कि एक वार्निंग करेगा, एक वार्निंग आपने समझ लिया, आप रुक गए, आप बैकवर्ड्स करने लगे तो, और या तो कुछ और किल है तब तो बहुत ही डेंजरस है। किल को तो कोई ना लेपर्ड ना टाइगर किल को अपने हाथ से जाने दे। आप सबसे ज़्यादा खतरे में है जब उसके पास किल है, तो वो सावधान है। अभी तो किल नहीं है क्योंकि रिट्रीव हो गई है दोनों ही बॉडी, शायद ये बच्चे की भी हो गई है और उनकी भी हो गई है, तो ही विल लुक आउट। आप लोग सावधान रहिए बस, वो फिर करेगा कहीं ना कहीं वारदात। इसमें हमारे लिए हंस के बोल देना बहुत आसान काम है, बट जो मैं ये हैबिटेट देख रहा हूँ ना, इसमें टाइगर को सर्च करना बहुत मुश्किल है। जंगल मैं हमेशा बोलता हूँ कि जंगल, देखिए जंगल आपके लिए आसान नहीं, क्योंकि वहाँ बंदर है, हिरन है, सांबर है, हाँ वो अलर्ट कॉल करते रहेंगे। यहाँ आपके पास बंदर ही नहीं है, कुछ नहीं है। वो कुछ मोर, मैं जंगल में जाकर अपने वीडियोस बोलता हूँ तो मोर बोलना चालू करते थे, तो उसको आप 100% तो नहीं समझ सकते ना। 100% वहाँ पे रहमान खेड़न देखिए, अगर कुछ भी टाइगर मूवमेंट होता था तो लंगूर कूदने लगते, हाँ, चिल्लाने लगते, यस। आप जान जाते थे कुछ ना कुछ है। आप अगर वहाँ थे तो देखो हाथी वाला था ना, उसका नाम है कमाल, उसके ऊपर पूरी वीडियो की है मैंने। कमाल जू में रहा है और कमाल ने कई मैनिटर्स में अपने हथनी के साथ उसने काम किया। ऐसे कुत्ता है शेर का अच्छे खाई दिए हैं। चलिए अब आप लोग को मैं गुड लक विश कर सकता हूँ कि करिए, इन लोगों के लिए करिए। मैं तो आज मेरे को मौका मिला था तो थोड़ा ही गंदा है, चिता दिखाई हो रहा है, कोई पकड़ने का कोई चांस नहीं। ढीला काम रखा इन लोगों ने सर, नहीं तो वो मिल जाता उस दिन। 10 में हनी ट्रैपिंग कर रहे हैं। टाइगर थोड़ा फुलिश होते हैं फीमेल्स को लेके। आपका जो चांस है या तो उसका फीमेल की कोई यूरिन आपके पास हो छिड़का, जो कि वहाँ हुआ था रहमान खेड़ा में, फिर भी वो नहीं फंसा, हम लोग करते फिर भी नहीं फंसा। फिर या तो फीमेल की आवाज़ अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो एक वीकनेस टाइगर की होती है कि वो आ सकता है। आपने जाल और जाल लगाइए ज़्यादा अच्छा। आई थिंक ये केज में तो नहीं फंसेगा, जाल भी लग रही है ना, जाल लगाइए वो ज़्यादा अच्छा। जाल में तो खुद जैसे ही फंसेगा तो वो करने लगेगा, पकड़ है। जाल लगाइए जो आपकी पीलीभीत की तरफ वही होता है। जैसे ये गन्ने का खेत है, आप पता नहीं कुछ टर्म बोलते हैं, आप लोग फॉरेस्ट वाले जानते हैं, वो घेरा कर देते जाल से, वो एक टर्म है। वो फिर उसको फिर वहाँ से थाली बजाया, फायर किया आपने, और वो साला तिलमिला के भागा, और वो जाल में एक बार उसका पंजा फंस गया ना, वो खुद रोल कर जाएगा। वो इजीएस्ट होता है। तो कहाँ जाले हैं? जाल कहाँ देखते हैं, जाल नहीं है। देखो ये सिचुएशन बहुत इनकी यहाँ की, अभी पहले तो ढूंढे कि कहाँ है पगमार्क्स इनके, कहाँ पर ये अटैक हुआ था, कितनी दूर हुआ था। जरा इनका देख के आ जाए, मैं जरूर से आया हूँ। चलिए आप लोग बैठिए। पड़ी है, हम लोग लड़के को उठा के लाए तो यहाँ पे। अब हम आ गए हैं ग्राउंड जीरो में। जो बच्चा विक्टिम बन गया था टाइगर का, उनके डैडी मेरे साथ हैं, दीक्षित जी। दीक्षित जी यही जगह है जहाँ अटैक हुआ था? नहीं, अटैक अंदर हुआ था। साइकिल यहाँ पर खड़ी थी, साइकिल यहाँ पर खड़ी, साइकिल उसमें आई है, ये साइकिल यहाँ पर खड़ी थी। हाँ बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, हमको साइकिल बच्चे ने यहाँ खड़ी कर दी थी और फिर इस रास्ते गया था। ये चारा करने के लिए, मुझे ये चारा के लिए चारा काटने आया था। अब मैं खाली हैबिटेट दिखाना चाहता हूँ। यही चारा काटने यहाँ हुआ है। ये और अटैक हुआ था थोड़ा सा अंदर ना, वही चांदी चांदी हो, चांदी आ गया। हाँ बस ये जगह आप सोच रहे हो ना, दोनों जगह यहाँ गन्ने के खेत हैं। ये छोटी सी पगडंडी है, इसी में बच्चा आया था, जहाँ वो घात लगा के थोड़ा आगे इसी में वो बैठा था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब इतने बड़े बड़ी झाड़ियों के बीच में आते हैं या गन्ने के खेतों पे आते हैं, ये यहाँ से 3 फीट आगे कुछ नहीं दिखता है। कल को अगर यहाँ से टाइगर 20 फीट 25 फीट दूर कहीं छुप के बैठा है
वो आवाज़ सुनेगा, अपने को दबा लेगा, सामने नहीं आएगा। बट मौके में अगर एक बच्चा पा जाएगा या एक बंदूक का किसी भी इंसान को पा जाएगा फिर दबाएगा। वो बेसिकली एक मॉनिटर हो चुका है। 2 विक्टिम्स हो गए हैं, तीसरा बता रहे थे आज भी कोई हादसा हुआ है कहीं। सुना है। हाँ सुना है कि एक हादसा और हुआ है। अब इसी ने किया है कि वो टाइगर्स ने और बच्चे ने किया है, ये भी नहीं मालूम है। तो ये तो और ख़तरनाक बात है कि अगर उस टाइगर्स के साथ 3 कब्ज़ हैं, अगर उन्होंने ये कर लिया है तो इस एरिया को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ तो फॉरेस्ट वालों की रात में गश्त रहती है। गश्त हाँ रहती है। और आप लोग को इतनी दूर तो अब आने की ज़रूरत भी नहीं है, रात में तो कतई मत आइए। हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसे आवाज़ थोड़ा सा उसको डराती है। इसीलिए मैं बोलता ना जो लाठी लेके आते हैं उसमें बांध दो कुछ घंटी टाइप के, खड़िया पजामा लगा। हाँ, वो इरिटेट करता है। उसके कान पे जो है पंजे के निशान कहीं हैं। पानी बरस गया। हाँ ये तो है, ये है हाँ वो समझ ये इसका मतलब ये यहीं से आया, यही घाट लगा के बैठा है। यही रास्ता है इसका। यही रास्ता है। पानी बरस गया तो और ये टाइगर्स की हैबिट होती है, जिस रास्ते में मूवमेंट करेगा वो आएगा जरूर फिर। ये खून मिला हमको सबसे नीचे वाले गन्ने के खेत में। अच्छा दूर जा बंद ना करो। कहते हैं ना 1 किलोमीटर लाया है। घटनास्थल नहीं पता भी हुआ। अच्छा वहाँ पर जब हम लोगों को खून मिला है वहाँ पर, तो हम लोग फिर वापस घूम आए इधर को। तब देखा ये छड़िया यहाँ पर बनी हुई एरिया तो है ही दूरी पर लड़का मिला हमको वहाँ पर। वो खींचता रहा, हम लोग पीछे पीछे चिल्लाते रहे, डनुमा लगाते रहे, तब वो छोड़ करके हटाए वहाँ। अभी मैं देखता हूँ 400 मीटर से कम दूरी नहीं होगी। 400 मीटर, हाँ सही बात। ये छोटा है, 100 एडल्ट है। हाँ होता तो यहाँ तक आ जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी लाती है, इतनी बड़ी। हाँ दिखा इतनी बड़ी है, देखो सर, इतनी बड़ी लाती है। यहाँ दे ये तो छोटी है। आगे ये दे रही थी चप्पल। ये गांव लोग की हिम्मत है, गांव वालों की। हमारे साथ जब हम देखने गए थे ये दे रही थी, ये मेरे सामने है। अपन इसकी फोटो आपको तो नहीं, मेरे वीडियो में आएगी, है ना। थोड़ा खड़े हो जाओ। ये चप्पल कहाँ है? हाँ चप्पल के पीछे जिक्र करते हैं, चप्पल और दरेती मिली। ये दरेती ये लोग गांव वाले मेहनत करके इस गन्ने के खेत में 1 किलोमीटर अंदर गए थे, वहाँ से ढूंढ के लाए हैं। मैं अपनी तरफ से जब भी जाता हूँ जहाँ कोई इंसान का शिकार होता है टाइगर से, लेपर्ड से, तो मैं उस फाउंडेशन के तहत कुछ न कुछ यादगार के रूप में उनको दे के आता हूँ। हालांकि ये मौका तो नहीं था, बट बहुत से जवान लड़के आए थे, आज में हिम्मत दिखाई। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ना कुछ चीज़ हासिल करके लाए। चप्पल आपने दिखाई, शर्ट दिखाई, और सबसे बड़ी बात है वो दरेती मिली। अब मैं आपकी जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ, ये अलग अलग साइज़ के हैं। जिसका जो साइज़ होगा ये टी-शर्ट रखेंगे। आपका तो मैं एक दे देता हूँ, क्योंकि 40 पहनते हैं। आप क्या पहनते हैं? हाँ 40 है। चाहिए 40 है, तो इसमें मेरा वाइल्ड लाइफ का देखें। हाँ सब फौजी रहता है। क्यों? यही कलर है जंगल का। हाँ जंगल। इसमें कभी आप लोग जाइए तो रंगीन पहन के जाइए, मैं जाऊँगा तो देख रहे हैं ना ये कलर लेता हूँ। तो ये मेरा वाइल्ड लाइफ का चैनल है, उसका मोहर रहता है। एक आप रखिए, बाकी आप बताइए आपकी। हाँ तभी इतनी आपको हिम्मत भी है। हाँ आर्मी फार्म डाला था। अब वो लखनऊ में उसका इंटरव्यू हुआ था, इम्तिहान हुआ था, उसमें पास हो गया था। वो अपनी पूरी तैयारी करने लगा, छोटा वाला लड़का। मगर उसके 8 दिन के बाद मैसेज आ गया, कर दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दीजिए जिंदगी है। हम बहुत फेल करके खेले हैं। ये कहाँ है? मेहनत करे दोबारा मेहनत करिए, कुछ नहीं। फेल जो नहीं वो कभी पास भी नहीं हो सकता। तो उसको उस फेलियर से सीखना है, मेहनत करना है। अभी हमारे 3 बच्चे थे, आज तक इंटर पास सब है। वेरी गुड। कोई फेल नहीं हुआ आज तक। वेरी गुड। कभी नहीं फेल। कोई बात नहीं, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जिंदगी में जो फेल करता है वही पास होगा। सबकी गाड़ी एक साथ नहीं जाती। चलो ठीक है।